और खबरों की तफसील इस वक्त बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला। देही इलाकों से सेंट्रल श्रीनगर किया गया तबादला। हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद उठाया गया कदम। कश्मीरी पंडित वादी से जम्मू तबादले की मांग कर रहे थे। हुकूमत ने श्रीनगर शहर के महफूज मुकामात पर इनका तबादला किया। कश्मीर के दीगर अजला में भी महफूज मुकामात पर किया गया कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, श्रीनगर में 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला किया गया है। देही इलाकों से सेंट्रल श्रीनगर इनका तबादला किया गया है। हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद उठाया गया कदम। कश्मीरी पंडित वादी से जम्मू तबादले की मांग कर रहे थे। हुकूमत ने श्रीनगर शहर के महफूज मुकामात पर तबादला किया है। कश्मीर के दीगर अजला में भी महफूज मुकामात पर किया गया कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कश्मीर से। श्रीनगर में 177 कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला। देही इलाकों से सेंट्रल श्रीनगर इनका तबादला किया गया। हालिया टारगेट किलिंग के वाकयात के बाद ये कदम उठाया गया है। कश्मीरी पंडित वादी से जम्मू तबादले की मांग कर रहे थे। हुकूमत ने श्रीनगर शहर के महफूज मुकामात पर तबादला किया है। कश्मीर के दीगर अजला में भी महफूज मुकामात पर किया गया कश्मीरी पंडित टीचरों का तबादला। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे परवेज इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। परवेज, एक बड़ी खबर आ रही है कि श्रीनगर में 177 कश्मीरी पंडित जो टीचर थे उनका तबादला सेंट्रल श्रीनगर में किया गया है। हालांकि वो लोग मांग कर रहे थे कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। क्या इस तबादले से वो खुश हैं, मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल आजम, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये। अगर हम देखें तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर है या फिर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे, तो उन्होंने जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ टीचर्स, माइग्रेंट टीचर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, उनकी मास ट्रांसफर्स का ऑर्डर निकाला गया है। लेकिन जो विद इन कश्मीर डिवीजन, कश्मीर प्रोविंस ये ऑर्डर्स हैं, जबकि मांग इन पंडित्स की थी कि इनको जम्मू ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए सिक्योरिटी को देखते हुए इनको श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में जो सेफर मुकामात है वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर हम बात करें खास तौर पे जो डाउनटाउन का एरिया है वहां से जो टीचर्स हैं, या फिर बालहमा या चंदपुरा का जो एरिया है वहां पे जो पीएम पैकेज के तहत टीचर्स ड्यूटी पे जाते थे, उनको सिविल लाइंस एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। कल रात को ही ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑर्डर निकला था। और अगर हम बात करें बाकी डिस्ट्रिक्ट की, तो बाकी अजला में भी काफी जगह ऐसी ट्रांसफर्स देखने को मिल रही हैं, जहां पे जो फारफलंग एरियाज में जो टीचर्स पोस्टेड थे उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में पोस्ट कर दिया गया है। तो सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़ा इकदाम इसको माना जा सकता है। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि अगर हम राहुल भट्ट के मारे जाने की हम बात करें तो चाडोरा के तहसील ऑफिस में उनको मार दिया गया था, तो वो भी काफी सिक्योर एरिया था। तो इस वजह से लगता नहीं है कि इस इकदाम से जो पंडित पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज जो हैं यहाँ पे वो ज्यादा कुछ मुतमईन नजर आ रहे हैं। रद्द-ए-अमल कुछ आया क्या टीचरों का? बिल्कुल, अभी ऑफिशियल रद्द-ए-अमल आना तो उनका बाकी है, लेकिन जो हमारी बात इन एम्प्लॉइज के साथ हुई तो तकरीबन 50-60% जो एम्प्लॉइज हैं वो यहाँ से कूच करके जम्मू रवाना हो गए हैं। अब जो बची कुची फैमिलीज यहाँ पे हैं वो भी इसी तैयारी में है कि वो कब वापस जम्मू की तरफ वो अपना रुख करें। यहाँ पे हम बात करें तो लगातार उनकी मांग यही थी कि उन्हें यहाँ से निकाल के जम्मू ट्रांसफर किया जाए। ताहम जो विदिन जो ये कश्मीर प्रोविंस जो इनकी ट्रांसफर्स हुई हैं, फिलहाल के तौर पर हम बता सकते हैं कि एक राहत है इनके लिए, लेकिन जो इनकी मांगे थी कि इन्हें जम्मू ट्रांसफर कर दिया जाए उस पे अमल नहीं हुआ है। क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें भी साफ कर दिया गया था कि काफी एक नेगेटिव मैसेज इससे जाएगा अगर इस तरह से मास ट्रांसफर्स यहाँ पे जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज हैं इनकी वापस जम्मू की जाती है। तो जिस मकसद के लिए इनको लगाया गया था तो वो मकसद वो सर्व नहीं होगा फिर पूरी तरह से। तो इस बात को पूरी तरह से नकारा गया था कि इनकी जम्मू ट्रांसफर की जाए। लेकिन फिलहाल के तौर पर जो कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं वो यही है कि सेफर लोकेशंस पे इनको ट्रांसफर कर दिया है। जैसे यहाँ पे श्रीनगर में सिविल लाइंस का जो एरिया है काफी सिक्योर एरिया माना जाता है, वहां पे ज्यादातर इनकी पोस्टिंग्स कर दी गई हैं। डाउनटाउन में मखसूसन जो काफी वोलेटाइल एरिया माना जाता है, जहां जिन पीएम पैकेज एम्प्लॉइज की वहां पे पोस्टिंग थी उनको वहां से हटा के अब यहाँ पे सिविल लाइंस एरिया में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसा ही ऑर्डर हमने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी देखा, ऐसा ही ऑर्डर
डिस्ट्रिक्ट बडगाम में भी देखने को मिला है और उम्मीद की जा सकती है परवेज एक सवाल आपसे ये करना चाहूंगा कि ये जो टीचरों की बात हुई पीएम पैकेज के तहत जो टीचर वहां पर थे तैनात थे उनका ट्रांसफर सेफर मुकामात पर किया गया, जो दूसरे मुलाजमीन है दूसरे शोबों में काम करते हैं क्या उनका भी ट्रांसफर हो रहा है या क्या उनका भी कोई इस तरह का ऑर्डर आया या सर्कुलर निकलने वाला है? जी आजम, फिलहाल तो सिर्फ जो टीचर्स हैं पीएम पैकेज के तहत या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर्स का ऑर्डर अभी तक आया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो बाकी जो मुलाजिमीन हैं जो सेंसिटिव एरियाज में काम कर रहे हैं पीएम पैकेज के तहत, तो उनकी ट्रांसफर के ऑर्डर्स भी बहुत जल्दी निकल सकते हैं, क्योंकि डिविजनल कमिश्नर ने कुछ दिन पहले ही जो पूरी डिटेल्स हैं ऐसे एम्प्लॉयज की उनकी डिटेल्स मांगी थी और उन्होंने उस टाइम भी साफ कर दिया था कि जितने भी ऐसे मुलाजिमीन हैं जो वॉलेटाइल एरियाज में ड्यूटी दे रहे हैं उनको सेफर मुकामात पर ट्रांसफर कर दिया गया। फिलहाल के लिए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर्स के ऑर्डर्स आए हैं, खासतौर श्रीनगर में 177 के करीब जो हैं टीचर्स उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि जो बाकी जो एरियाज में जो वॉलेटाइल मुलाजमीन जो वॉलेटाइल एरियाज में काम कर रहे हैं उनकी ट्रांसफर के ऑर्डर्स भी बहुत जल्दी निकलेंगे। जी आजम, बिल्कुल। एक चीज और यहाँ पर जाना चाहूंगा कि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां से पलायन वहां से हिजरत करने के लिए लोग मजबूर हैं। एयरपोर्ट पर भी हम देख रहे हैं काफी तादाद में जो लोग हैं वो जम्मू की तरफ निकल रहे हैं, प्राइवेट गाड़ियों से भी निकल रहे हैं। तो क्या हुकूमत की तरफ से कुछ इस तरह के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं या इंतजामिया का क्या कुछ कह रहा है, इनको रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल आजम, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि ऑलमोस्ट 50 to 60% जो फैमिलीज हैं यहाँ पे वो यहाँ से माइग्रेट करके वापस जम्मू चली गई हैं। हालांकि न सिर्फ जो जिला इंतजामिया है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जा रहे हैं इनको रोका जाए, बल्कि जो सिविल सोसाइटी है यहाँ पे सिविल सोसाइटी में भी काफी इसमें बढ़ चढ़ के जो उन्होंने रोल अपना प्ले किया है। कल जो जुम्मे का दिन था यहाँ पे और जो जुम्मे की नमाज पे जो खुतबे हुए उनमें कई जगहों पे ये इस बात का जिक्र किया गया कि जो माइनॉरिटीज है यहाँ पे उनको किस तरह से सिक्योर किया जाए और पूरा जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो सपोर्ट है उनको बताया गया है कि उनका सपोर्ट उनके साथ है। तो काफी मसाजिद से ऐसी इतलात कल भी मौसूल हुई थी। तो लगातार कोशिश यही चल रही है कि जिस तरह की सिचुएशन 90s में बनी थी उस तरह की सिचुएशन इस बार ना बने। ताहम ये बात भी जेर गौर है कि जो 90s में सिचुएशन थी उसके चलते उससे वर्स्ट इस प्रेजेंट सिचुएशन को माना जा सकता है, क्योंकि उस टाइम इस हद तक भी टारगेट किलिंग्स नहीं होती थी जितनी आज के दौर में जो है टारगेट किलिंग्स होती हैं। और जो अगर हुकूमत की बात करें हम, जो लगातार ये दावा कर रहे थे कि एक सिक्योर एटमॉस्फेयर यहाँ पे लोगों को दिया जाएगा, चाहे वो मुकामी आबादी हो या फिर जो पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसमें सरकार अभी तक नाकाम दिखाई दे रही है, नाकाम उसमें नजर आ रही है। हालांकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम बात करें जब राहुल भट्ट की जो मौत हुई तो उसके बाद तकरीबन 15-20 दिन के बाद जो है विजय कुमार और रजनी बाला की हत्या कर दी गई। तो इस दौरान काफी एक बड़ा गैप था, टाइम था जिसमें सिक्योरिटी के इंतजाम उठाए जा सकते थे या फिर कम से कम रजनी बाला को एक सेफर मुकामात पे ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन ऐसा जो इंतजामिया है उन्होंने किया नहीं, जिसकी वजह से कोई एक और जान वहां पे जाया हो गई। तो ऐसे में जरूर ये सवालात उठते हैं कि आखिर सिक्योरिटी के हवाले से आगे किस तरह के इंतजामात किए जाएंगे, ताकि अगर हम सिविल लाइंस एरिया की ही बात करें जहां पे अब इनको पोस्ट किया जाता है वहां पे भी ये सिक्योर फील करें। जी आजम।